बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3 और पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आपको कुछ सवालात दिए जा रहे हैं जिनमें बेस और एक्सपोनेंट्स वाज़ेह और हमसे कहा जा रहा है बताओ बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है। तो जो तीनों क्वेश्चंस हैं ये आप लोग बिल्कुल खुद से करेंगे। मैं आपको बता देता हूं इन शॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज अबाउट बेस एंड एक्सपोनेंट्स। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर दो तीन वैल्यूज लिखकर दिखा रहा हूं। अच्छा, अब ये जो तीन सवालात हैं, इन तीन सवालात में अगर हमसे कोई पूछे बताओ बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है, तो आप जानते हैं एक्सपोनेंट किसे कहते हैं। एक्सपोनेंट का एक और नाम पावर है। और पावर किसे कहते हैं? पावर क्वांटिटी को कहते हैं, तादाद को कहते हैं। यानी कि इसका मतलब है तादाद, कि कोई भी वैल्यू कितनी तादाद में है और वो उतनी तादाद में कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रही है, मल्टीप्लीकेशन, राइट। तो मल्टीप्लाई कर रही है। तो यहां पर हमें अगर क्वेश्चंस दिए जाएं और हमें बेस बताना हो और हमें एक्सपोनेंट बताना हो, वी कैन प्रेजेंट लाइक दिस। ये हो गया क्वेश्चन नंबर या पार्ट नंबर और बेस और एक्सपोनेंट। आप भी चाहें तो अपनी बुक्स में ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। पहला सवाल, बेस जो बड़े फॉन्ट में नंबर लिखा है और एक्सपोनेंट जो उसके ऊपर छोटे फॉन्ट में लिखा है, थोड़ा टॉप राइट पे, ठीक है। टॉप राइट पर एक छोटे से फॉन्ट में नंबर लिखा है, छोटे साइज में नंबर लिखा है, वो एक्सपोनेंट है, वो तादाद है। और ये जिसकी तादाद है उसका नाम बेस है। तो ये पावर 5 की है, यानी कि इस पावर की बेस 5 है, राइट। तो हम यहां कह सकते हैं, कोई पूछे व्हाट डज इट मीन 5 रेज टू द पावर 3, देन व्हाट विल योर आंसर? 3 5s आर हियर फॉर मल्टीप्लीकेशन। यहां 3 5 है मल्टीप्लीकेशन के लिए, दैट्स इट, ठीक है। 3 5 है जो क्या हो रहा है आपस में, मल्टीप्लाई। तो बेस हो गई 5 और एक्सपोनेंट हो गया 3। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पावर तो 5 है, इट मींस एक्सपोनेंट 5 है, मगर ये जिसके ऊपर भी एक्सपोनेंट है ना, वो क्या है, वो बेस है। तो ये किसके ऊपर है एक्सपोनेंट 5? पूरा माइनस एक्स वाई ओवर 2m के ऊपर है। तो पूरा का पूरा माइनस एक्स वाई ओवर 2m बेस माना जाएगा। और इसका मतलब क्या हुआ, इसको एक्सप्लेन आप कैसे कर सकते हैं? माइनस एक्स वाई ओवर 2m 5 है, यानी कि आप इनको पावर्स को अगर आप ओपन करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो माइनस एक्स वाई ओवर 2m कितनी बार लिखना पड़ेगा? 5 बार लिखना पड़ेगा। और उनके दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन आएगा या डॉट आएगा या सिंपल ब्रैकेट्स में लिख दें, सबका मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक। तो सेकंड क्वेश्चन में हम कह सकते हैं जो बेस है वो नेगेटिव एक्स वाई ओवर 2m है, जबकि जो पावर है वो 5 है। नाउ द लास्ट वन 3 कौन बताएगा? 3 3 3 3 3 जी, एक मिनट, मैं सही नाम लूंगा आपका, हुसैन, सही नाम लिया ना, गुड। हुसैन बताएं 3 में बेस क्या है? बिल्कुल ठीक, 3x ओवर वाई स्क्वायर। क्योंकि ये जो ऊपर पावर है ना, ये इस पूरे पर है, तो मुकम्मल तौर पर बेस मानी जाएगी। वो एक अलग बात है कि बेस में फिर एक पावर है और बेस के अंदर फिर एक बेस है, तो इसमें क्या नहीं बात है। जब आप बड़े होंगे, आप खुद किसी के बच्चे हैं, लेकिन जब आप बड़े होंगे तो आपके बच्चे होंगे और फिर उनके भी बच्चे होंगे, ठीक। और जब हम सब दुनिया से निकल जाएंगे तो उनके बच्चों के भी बच्चे होंगे, ठीक है। तो दुनिया तो ऐसी चल रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3x ओवर वाई स्क्वायर फिलहाल हमारे लिए बेस है और इसका एक्सपोनेंट क्या है? -7। -7 इसका एक्सपोनेंट है, ठीक। अच्छा, -7 का मतलब तादाद तो 7 है, लेकिन नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो इसको प्लस करने के लिए आप रेसिप्रोकल ले लें। अगर आप बेस का रेसिप्रोकल ले लें तो नेगेटिव पावर क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। सो इफ देयर इज एनी नेगेटिव पावर, सो टू मेक इट पॉजिटिव यू हैव टू जस्ट टेक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यू। अगर आप उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, वैल्यू से मुराद बेस का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो आपकी पावर क्या हो जाती है? पॉजिटिव। आपकी नहीं, सॉरी, बेस की पावर पॉजिटिव हो जाती है
और फिर आप उसको उतनी बार लिख सकते हैं जितनी की उसकी तादाद दी गई है, राइट। अच्छा, अब 2 में क्या कह रहे हैं, बताओ रेडिकैंड क्या है और इंडेक्स क्या है। अच्छा क्लास, इससे पहले सवाल करें, देखें जब कभी भी ये साइन आ जाए, अब आप देख सकते हैं कभी कभार इस साइन के साथ कोई नंबर नहीं लिखा होता, कभी कभी इस तरह से नंबर लिखे होते हैं लाइक 3, 4, 5, 10, 100, 108, 256, 500, 1 करोड़, n, x, y, मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ पे नंबर, ठीक है। याद रखिएगा यहां पर कोई भी नंबर है, फॉर एग्जाम्पल अभी हम फिलहाल उसको n कह लेते हैं, ठीक। तो यहां पर जो लिखा हुआ नंबर है ना, वो नंबर कहलाता है इंडेक्स, इंडेक्स कहलाता है, राइट। यहां पे लिखा हुआ नंबर कि वो कौन सा हुआ रूट है, वो इंडेक्स कहलाता है। अच्छा, और रूट के अंदर जो भी वैल्यू लिखी होती है, रूट के अंदर चाहे कितनी बड़ी वैल्यू हो, कितनी छोटी वैल्यू हो, कितनी मोटी वैल्यू है, कितनी पतली वैल्यू हो, और कितनी खूबसूरत, कितनी भयानक वैल्यू हो, जो भी रूट के अंदर है वो सब कुछ क्या है, वो सब कुछ रेडिकैंड है, रेडिकैंड, ठीक। और ये जो एक स्टाइलिश सा सिंबल है, ये जो आपको सिंबल दिख रहा है जिसको हम देखते ही रूट कहते हैं, या अगर यहां कुछ ना लिखा हो तो हम उसको स्क्वायर रूट कहते हैं, क्योंकि याद रखिएगा अगर यहां कोई नंबर मौजूद नहीं है इसका मतलब है 2 लिखा हुआ है, ठीक है, वो सेकंड रूट है, वो स्क्वायर रूट है, राइट। लेकिन हम 2 नहीं लिखते क्योंकि ये जो सिंबल है ना, ये शुरू ही 2 से होता है, मतलब इसकी पॉसिबिलिटी 1 से बन ही नहीं सकती। वो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों है। तो यहां पर ये जो सिंबल है, इस सिंबल को हम कहते हैं रेडिकल, दिस सिंबल इज कॉल्ड रेडिकल, ठीक। तो ये सिंबल रेडिकल है, इसके अंदर मौजूद रेडिकैंड है और इसके बाहर लिखा हुआ नंबर इंडेक्स है, ठीक। और ओवरऑल ये पूरी जो टर्म है इसको हम सर्ड भी कहते हैं, SURD, सर्ड, राइट। तो ये इस तरह से हम इसको नाम देते हैं। अच्छा, अब ये जो बाहर जो नंबर लिखा है ना, इसका क्या मकसद है, तो अब थोड़ा ये समझ लें, फिर हम अब खैर इसमें तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि इनमें बस ये बताओ कि रेडिकैंड क्या और इंडेक्स क्या है, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था, इंशाल्लाह हम पूरी बेस के साथ मैथ सीखेंगे, ठीक, और ये आगे हमारे काम में आएंगी चीजें। इसलिए यहां पर तमाम स्टूडेंट्स मत कंसिडरेट कीजिए, और जो लोग लिख रहे हैं वो ना लिखें, वो यहां देखें बगौर। अच्छा देखें, अब यहां पर फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है यहां पर 2 है। अच्छा, अंदर एक नंबर लिखा हुआ है 25, ठीक, तो इसको हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 25। अब स्क्वायर रूट ऑफ 25 का मतलब क्या है, मतलब चले यहां थोड़ी देर के लिए हम समझने के लिए 2 लिख देते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 25 का मतलब क्या है कि बताओ वो कौन सा नंबर है जो 2 बार लिखकर मल्टीप्लाई किया जाए तो 25 आए। दिस इज कॉल्ड स्क्वायर रूट, एक्सीलेंट, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर रूट ऑफ 25। वो कौन सा नंबर है जो 2 बार लिखकर मल्टीप्लाई हो और 25 आए, तो वो 5 है, यानी कि इसका जवाब 5 है, क्योंकि 5 वो नंबर है जिसको 2 बार लिखकर मल्टीप्लाई करवाएं तो 25 आता है। अच्छा, फर्ज कर लें कहीं पर पावर 3 है और अंदर 8 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है वो कौन सा नंबर है जो 3 बार लिखकर मल्टीप्लाई करवाया जाए और 8 बने। एक्सीलेंट, सो क्यूब रूट ऑफ 8 विल बी 2, इसका ये मतलब है, ठीक। अच्छा, फर्ज कर लें 16 लिखा हुआ है और बाहर 4 लिखा हुआ है, यानी वो कौन सा नंबर है जिसको 4 बार लिखकर मल्टीप्लाई करवाएं तो 16 आए, 4 बार लिखकर मल्टीप्लाई करवाएं तो 16 आए। 4 अगर आप 4 बार लिखकर मल्टीप्लाई करवाएं तो देखिए क्या आता है, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256। तो अगर आप 4 को 4 टाइम्स लिखकर मल्टीप्लाई कराते हैं तो 256 आता है, और उन्होंने जवाब दिया 2। आर यू हेबा? ग्रेट, हेबा ने जवाब दिया है 2 को अगर आप 4 बार लिखकर मल्टीप्लाई करवाएं तो 16 आता है। इट मींस कि 4th रूट ऑफ 16 2 है, ठीक। अच्छा, वो कौन सा नंबर है जिसको 100 बार लिखकर मल्टीप्लाई करवाएं तो 1 आए। एक्सीलेंट, 1 को तो आप जितनी बार भी लिखकर मल्टीप्लाई करवाएं 1 तो 1 ही रहता है, यानी कि 1 का किसी भी किस्म का आप रूट ले रहे हो जवाब हमेशा क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाएं इन रूट की थोड़ी सी और डिटेल्स पर, ताकि एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपके जहनों में बैठ जाए। कहने को तो स्क्वायर रूट है, मगर असल में स्क्वायर रूट एक पावर का नाम है, ये भी एक एक्सपोनेंट है जिसकी बेस कौन है,
25। मगर अभी सिचुएशन ऐसी है, इसका कुछ लुक ऐसा है कि हमें इसको क्या कहना पड़ रहा है, रेडिकेंट जो अंदर लिखा है, और जो बाहर नंबर इसको क्या कहना पड़ रहा है, इंडेक्स। बट अब जब हम इसका मेकअप उतार देंगे, देखें दुल्हन उस वक्त दुल्हन रहती है जब तक कि उस पर मेकअप रहता है, और दूल्हा भी उस वक्त की दूल्हा रहता है जब तक कि उसका मुंह नहीं धुलता। तो यहां पर ना धुलाई कर रहे हैं इनके असल रूप, इनके असल चेहरे सामने ला रहे हैं। ये तो मेकअप हुआ है ना, सजा हुआ है पूरा, ये डेकोरेट हुआ हुआ है। ठीक, तो हम इसका डेकोरेशन खत्म करते हैं, इनके रियल फेसेस देखते हैं कि क्या है। तो 25 की पावर बनती है, ये स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट की असल शक्ल होती है 1/2। याद रखिएगा, रेडिकल को जब भी आप एक्सपोनेंट की शक्ल में लाते हैं तो हमेशा न्यूमरेटर में 1 आ जाता है, और इंडेक्स कहां जाता है, डिनोमिनेटर में। यानी कि जो रूट्स होते हैं ना, वो रूट्स एक्चुअली फ्रैक्शन में पावर्स होती हैं, वो फ्रैक्शन पावर्स होती हैं जिनका न्यूमरेटर हमेशा हमेशा क्या होगा, 1। यानी कि अब अगर आपसे कोई कहे बताओ ये क्यूब रूट कैसी पावर है, 8 की असल में क्या पावर है, तो आप क्या जवाब देंगे, 1/3, क्योंकि क्यूब रूट है। अच्छा ग्रुप आपसे क्या बताओ फोर्थ रूट कैसी पावर है, 1/4। 1 तो फिक्स है, 1 तो फिक्स है बिल्कुल, ठीक है। वैसे ग्रुप 100 रूट कैसी पावर है, 1/100, यह है इसका मतलब, ठीक है। तब आप यहां देखें, अगर मैं यहां पर चाहूं तो 8 को भी क्या लिख सकता हूं, 8 की पावर 1/3। बिल्कुल कोई फर्क नहीं है इन दोनों में। आप कहें क्यूब रूट ऑफ 8 या आप कहें 8 रेज टू द पावर 1/3, बोथ आर सेम। मगर ऐसे लिखने से क्या हो गया, 8 बेस हो गई और 1/3 एक्सपोनेंट। लेकिन ऐसे लिखने से क्या हो गया, 8 रेडिकेंड हो गया और 3 इंडेक्स हो गया, सिर्फ ये फर्क है, ठीक। अच्छा यहां तो आपने सोचा कि 2 को 3 टाइम लिखकर मल्टीप्लाई करवाओ तो 8 होगा, ठीक है। जब आपको ये ट्रिक्स याद होंगी अच्छी तरह से, तब आप देखिए आप 25 को ये भी तो लिख सकते हैं 5 की पावर 2, नहीं लिख सकते क्या। अच्छा 5 के ऊपर एक पावर 2 आ गई और ऊपर पहले से एक पावर है 1/2। तो जब दो पावर्स का आपस में टकराव होता है ना, विदाउट सेपरेट बेसिस, यानी कि अलग अलग बेसिस पर नहीं है पावर, ये 1/2 पावर भी किस पर है, 25 पर है, और 25 को हम 5 की पावर 2 लिख रहे हैं, यानी कि एक्चुअली 5 के ऊपर ही अभी दोनों पावर्स हैं। ये 2 भी किसकी पावर है, 5 की, और ये 1/2 भी किसकी पावर है, 5 बेस की। यानी कि ये दोनों पावर्स किसी अलग अलग बेसिस की नहीं है, एक ही 5 पर है, एक के ऊपर एक पावर आ रही है, तो ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाइंग फॉर्म में। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ठीक। वैसे आप 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि अभी तो हमने देखा कि 2 को 3 बार लिखकर मल्टीप्लाई करवाओ तो 8 आता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि कितने 2 हैं, 3 2 मल्टीप्लाई, और इसको मैथ्स में कैसे कहते हैं, 2 क्यूब। यानी कि मैं कहूं, मैं एक लंबा सिलसिला बोल रहा हूं, 2 मैंने देखा कि 2 ना 3 बार लिखकर मल्टीप्लाई हो रहा था। इसको मैथमेटिक्स में खुलासा करो तो आप कहेंगे अच्छा 2 3 बार लिखकर मल्टीप्लाई हो रहा था, यानी कि टोटल 3 2 हैं। आप कहेंगे हाँ टोटल 3 2 हैं, तो आप कहें कि हम 3 2 को मैथ्स में 2 क्यूब कहते हैं, 2 क्यूब, सिंपल, ठीक। तो आप यहां पर भी 8 को 2 क्यूब लिख सकते हैं, और पहले से मौजूद पावर 1/3 से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। अब आप देखते हैं मल्टीप्लाई का जब साइन होता है तो ऊपर नीचे नंबर्स क्या हो सकते हैं, कैंसिल। मल्टीप्लाई के साइन में, प्लस के साइन में नहीं हो सकते। और मैं बार बार आपको बताता रहूंगा कि 2 मैथ्स होती हैं, एक प्लस माइनस की और एक मल्टीप्लाई डिवाइड की, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट करके कहता हूं, थोड़ा एम्फेसाइज करके कहता हूं कि यहां पर मल्टीप्लाई का साइन होते हुए हम ऊपर नीचे नंबर्स को कैंसिल कर सकते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल। तो देखें अगर आपको 25 की पावर 1/2 मिले ना, तो उसको भी आप सिंप्लीफाई करके जवाब क्या ला रहे हैं, 5, क्योंकि सवाल एक ही था ना, सिर्फ उसका फेस डिफरेंट था। मेकअप, एक पे मेकअप हुआ था, एक पे मेकअप उतर गया था, ठीक। मगर जब आपने सिंप्लीफाई किया तो रू तो एक ही रहती है ना, सोल तो एक ही रहता है, सोल थोड़ी चेंज होती है। तो इधर भी जब आप ऐसे गए तो भी 5 आया, और ऐसे गए तो भी 5 आया, और यहां पर भी 3 से 3 कैंसिल करके क्या जवाब आ गया, 2। ऐसे गए तो भी 2 आया और ऐसे गए तो भी 2 आया, राइट। तो बहरहाल हम इसको और आगे जाके तफसील से भी करेंगे। तो ये जस्ट एक आइडिया था कि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली रूट्स क्या होते हैं और ये कैसे होते हैं। तो बहरहाल अभी सिर्फ उन्होंने क्या पूछा, इन वैल्यूज को ऑब्जर्व करके बता दो कि रेडिकेंड क्या है और इंडेक्स क्या है, ठीक है। तो उन्होंने बस अभी हमसे ये पूछा है। बाकी रेडिकेंड को हम पावर में कैसे कन्वर्ट करेंगे और पावर में कन्वर्ट करके हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं,
और एक्सपोनेंट रूल्स के तहत हम नंबर्स को कैसे लिखते हैं, ये सब बातें आगे जाके अभी हम बहुत तफसील से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये बस एक ट्रेलर था, एक आपकी माइंड मेकिंग थी। आप बिल्कुल वैसे ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर आ गया, पार्ट नंबर आ गया। यहां पर आपने बता दिया कि इंडेक्स क्या है और यहां पर आपने बता दिया कि रेडिकैंड क्या है। तो अगर आप देखें, पहला सवाल, पहला पार्ट, जी बताइए इंडेक्स क्या है? 3। और रेडिकैंड क्या है? और कोई पूछे इसका क्या मतलब है, तो वाकई इसका मतलब है कोई ऐसा नंबर ढूंढो जो 3 बार लिखकर मल्टीप्लाई हो, तो क्या है? 5 आए। और ऐसा नंबर कोई पॉइंट में होगा, अजीब सा भयानक नंबर होगा, कोई वो पॉइंट में चलता चला जा रहा होगा। तो मैंने आपको कहा था रेडिकल वाली सारी वैल्यूज इररेशनल होती हैं। ठीक, अच्छा सेकंड पर आ जाएं। यहां बताइए इंडेक्स क्या है और रेडिकैंड क्या है? जो कुछ भी रेडिकल के अंदर है वो रेडिकैंड है। तीसरे पार्ट पर आ जाइए, इंडेक्स क्या है और रेडिकैंड क्या है? बस ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया सबको? कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है,